इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चलो तुम लोग आके खाना खा लो, बहुत रात हो गई। चल। हाँ? तुम इतनी रात को? धीरे, कोई सुन लेगा। इश, कितना मारा है। इस मार का बदला लेना जानता है राजा। इसी डर से तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। ये लो, खा लो। लो, खाओ ना। तुम्हारे बाप ने मुझे कैद करके रखा है और तुम आई हो मुझे रिहा करने? हाँ? तुम पापा को गलत मत समझो। तुम अभी यहां से चले जाओ। मैं जानती हूं तुम यहां से निकलकर अपने आप को बेकसूर साबित कर पाओगे। वो लोग तुम्हें जेल भेजना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि वो लोग मुझे जेल भेजें। नहीं राजा, नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। यहां सब मैं संभाल लूंगी। कम से कम मन में शांति तो रहेगी कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ कर पाई। क्या सोच रहे हो? प्लीज जल्दी करो। अगर कोई देख लेगा तो? अब और देर मत करो, जल्दी चलो। सुनो, हाँ? तुम अपने पापा से कहना विजय जी से वो बच के रहे। मैं चलता हूं। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, वरना काम नहीं होगा, नहीं होगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। वरना काम बंद रहेगा, बंद रहेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। वरना काम बंद रहेगा, बंद रहेगा। मालिक का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीताराम की नौकरी बिल्कुल शांत रहिए। शांति शांति। सुनिए सुनिए, मालिक आ गए हैं। आप सुबह की मांगे। अरे विजय साहब, आप भी बोलिए। सुनिए, आप सभी की बात सुनी जाएगी। हाँ। और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को कहना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने सीताराम के बेटे को नहीं देखा। और एक खुशखबरी, सीताराम को फिर से ड्यूटी पे लगाया जाएगा। बजाओ तालियां, बजाओ बजाओ तालियां, बजाओ। बस, अरे विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, जिंदाबाद, विजय साहब, जिंदाबाद, विजय साहब, विजय साहब, दत्त साहब, जिंदाबाद, दत्त साहब। अच्छा, ठीक है। चलो सब अब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। चलो चलो चलो, सब अपने अपने काम पर जाओ। चलो अरे जाओ भाई, जाओ, जल्दी जाओ। अरे अब जाओ। लो कर लो बात। अरे तुम लोग हर जगह पहुंचकर यूनियनबाजी क्यों करने लगते हो? 144 जारी है। अब ये क्या मुसीबत है? विजय साहब कहाँ हैं? यही तो है। क्या मुसीबत है? लो कर लो बात। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अरे साहब। गुड मॉर्निंग। लो कर लो बात। इतने आदमियों के संग मीटिंग कर रहे हैं। हर जगह 144 जारी है। मैं बहुत झमेला चल रहा है। अब झमेला? कौन झमेला कर रहा है? नाम बताइए, अभी उठा के ले जाऊंगा। अरे चरणदास, अरे चरणदास इधर आ। मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ।
कैसे छोड़े? आप छोड़ने वाले कौन है? अरे छोड़ना तो पुलिस का काम है। अरे लो, कर आप लो एक बात। काम कीजिए ना, मेरे कमरे में नहीं, आइए। कमरे में क्या? कमरे में आइए ना, बात करते हैं। कमरे में? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। असल में मामला क्या है जरा बताइए। अरे हम बताते हैं हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल का बहुत नुकसान हो गया। हाँ, और वो राजा है ना, हाँ, राजा हाँ। बिल्कुल अस्पताल का सत्यानाश कर दिया। हाँ, हाँ, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, वो दूसरे आदमियों ने मुझे बताया। लो कर लो बात। बताइए तो, आप रहते हैं उस जंगल पार गोविंदपुरा में, फिर भी पूरा मामला आपको पता है, और मैं यहाँ पास में रहता हूँ फिर भी। इंस्पेक्टर साहब, राजा ने डॉक्टर साहब को ऐसा मारा है कि अब क्या बताए। कर लो बात। अरे चरणदास, फाइल की रिपोर्ट की फाइल लेके आओ। ठहरिए साहब। अरे फाइल दो, फाइल लाओ जी। अरे हाँ, अब बताइए तो, ये कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। हाँ, नाम बताइए तो। इंस्पेक्टर साहब, हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट की बात छोड़िए। लो कर लो बात। इसे अगर छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा किसे? नहीं नहीं, ये सीरियस मामला है, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट देना होगा, विजय बाबू को स्टेटमेंट देना होगा, डॉक्टर साहब को स्टेटमेंट। बेचारा डॉक्टर, बहुत चोट लगी है ना, और उस लड़के को बहुत मारा है ना। बहुत मारा है। मतलब अपने हाथों से मारा है ना? नहीं नहीं, उस बस्ती के लोगों ने। बस्ती के लोगों ने? हाँ। आपने खुद देखा है? नहीं नहीं, ये कैसी दादागिरी है, सब सालों को उठा लूंगा। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? अरे मारने काटने का हक उनको किसने दिया? हम लोग है, अगर मारना है काटना है तो हम लोग मारेंगे, हम लोग काटेंगे। लो कर लो बात। क्या बात है प्रेरणा, आज भी तुम्हारा मूड खराब है क्या? हाँ, बहुत खराब है। सारी गलती मेरी है, उसको यहाँ लेकर चला आया और उसको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। चलो। असल में मैं भी कल से बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कैसे दे पाओगे? और इसके अलावा तुमने जिस तरह से सारे मामले को हैंडल किया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने। अरे छोड़िए विजय साहब, अब ये तो विजय साहब के बाएं हाथ का खेल था, और इधर प्रॉब्लम भी बड़ी थी। अभी तो बागान में बिल्कुल शांत से काम चालू हो गया। विजय। यस सर। तुम्हारे पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मुझे पता है सर। एक बात शायद तुम नहीं जानते। कौन सी बात? सुनो, तुम्हारे पिताजी को मैंने जबान दी थी कि मैं प्रेरणा को उसके घर की बहू बनाऊंगा। मैं कह रहा था कि सर, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो कह सकते हो। नहीं, मतलब प्रेरणा की क्या राय है अगर पूछ लेते तो। वो सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे वेरी गुड दत्त साहब, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन विजय साहब। तुरंत आप सब कुछ पक्का कर दीजिए दत्त साहब। सोच रहा हूँ कलकत्ता जाने से पहले अनाउंसमेंट यहीं कर दूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रेरणा, प्रेरणा। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? एक बात कहनी थी तुमसे, तुम मेरे साथ कोलकाता चलो। फिर वहाँ जाकर पढ़ाई करना। उसके बाद? उसके बाद पढ़ लिख कर विलायत चले जाना। उसके बाद? उसके बाद सीधे तुम्हें बुआ जी के पास ले चलूंगी। इसका मतलब सीधा लाल बाजार? हाँ, लाल बाजार? यहाँ तुम्हारे पापा जेल भेज रहे थे और वहाँ तुम्हारी बुआ सीधे लाल बाजार? नहीं,
कोई अंदाजा नहीं है डैडी दिल के कितने अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं इसलिए तो विजय जी उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। ऑफिस के स्टाफ को सिर्फ डराते हैं। तो वो लोग डैडी को क्यों नहीं बताते? अगर वो उनकी जान ले ले। इसके अलावा विजय जी के बहुत गुण हैं। दीदी, हाँ? दीदी जरा बाहर आइए, लगता है वो लोग कहीं आसपास ही हैं। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। सुनो, तुम कभी भी यहाँ पर मत आना, तुम मुसीबत में फंस सकती हो। प्रेरणा किसी से नहीं डरती। मुझे विजय से कुछ बात करनी है। प्रेरणा, लीजिए छोड़िए विजय साहब, आपकी तकदीर में लिखा है इस रोंगलिंग बगान का मैं मालिक बन जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। और विकास दत्त होंगे मेरे ससुर। और उनकी बेटी प्रेरणा मेरी बीवी होगी। बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा विजय साहब। मतलब कुछ दिन के लिए आप साधु महात्मा बन जाइए। बन गया। और उसके बाद ये पूरा बागान आपका हो जाएगा। मुट्ठी में क्या बात। आपके सहाय का सहारा तो है ही आपके साथ। हाँ, साहेब जी है। आप बहुत रात हो चुकी। रात हो चुकी। तो चलता हूँ। अच्छा अच्छा गुड नाइट, गुड नाइट साहेब जी, गुड नाइट। दिनों के लिए साधु महात्मा बन जाइए, बस फिर क्या। गुड नाइट साहेब जी। बंधु गुड नाइट। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। वाह, क्या बात है। ले 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 ले। आज ना एक बहुत गजब चीज हुई है, पता है तुम्हें? दत्त साहब तुम्हें दामाद बनाना चाहते हैं? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? क्यों, सही कहा ना? चुप क्यों हो? मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। दत्त साहब की बेटी के साथ तुम्हारी शादी होगी। लिले डार्लिंग, जब सब कुछ पता चल ही गया है तुम्हें, तो मुझे लगता है तुम जैसी बुद्धिमान लड़की को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ? वाह, बहुत बढ़िया। सोच भी कैसे लिया कि तुम दत्त साहब के दामाद बनोगे? क्या कहना चाहती हो तुम? आशा करती हूँ तुम जैसे समझदार को मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? कानूनी तौर पर हमारी शादी नहीं हुई, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ले। हाँ, क्या तुम इनकार कर सकते हो? इतने दिनों से तुमने मुझे पत्नी बनाने का ख्वाब दिखाया। तुम इनकार कर सकते हो? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा नहीं है। उसका परिचय क्या होगा? नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई विजय साहब। तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे ये मुझे नहीं पता था। ये की बात और कितने लोगों को बोलोगी लिली? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तुम नहीं पहचानते। तुम्हारे जैसा झूठा फरेबी
पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसमें 10,000 रुपए है। उम्मीद करता हूं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम्हारी ये सोच गलत है। प्यार को बेचा नहीं जाता, मोहब्बत बिकती नहीं है, विश्वास बेचा नहीं जाता। ये लो तुम्हारी ले पैसे। ले 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 सुनो, ले 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 ले। दीदी, मैं प्रेरणा। प्रेरणा, इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? मैं विजय जी के बंगले पर गई थी। ये क्या? तुम नहीं जानती वो कितना बड़ा शैतान है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। प्रेरणा, मैं तुम्हारी दीदी जैसी हूँ। ये गलती तुम किसी हाल में मत करना। शादी के बाद पैसों के लिए तुम्हें मारने से भी नहीं कतराएगा। तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन डैडी को कैसे समझाऊं? तुम्हारे पापा को समझाना ही होगा। वो दोनों तुम्हारे पापा को बर्बाद करने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए तो राजा को टी स्टेट में आने नहीं दे रहे। चारों तरफ गुंडे लगाए हुए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं ठीक ही कह रही हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दूंगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मोनू, पहले मुझे बोलिए मेरी दीदी कहाँ है? मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मुझे दीदी के पास ले चलिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद मत कीजिए। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? दरवाजा मत बंद कीजिए, दरवाजा खोलिए। मुझे अपने दीदी के पास जाना है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कहाँ छुपा कर रखा है मेरे भाई मोनू को? कहाँ छुपा कर रखा है मेरे मोनू को? अरे छुपा के कहाँ रखूंगा लिली? अरे उससे तो मैंने महफूज रखा है। रुक जाओ, अब मैं समझ गई हूँ आपकी चाल को। पापा के गुजर जाने के बाद क्यों इतनी दया दिखाई थी? मेरा चाय बागान का बिजनेस जो ठहरा, उस विजय साहब को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए तुम्हारी जैसी एक पपेट की मुझे जरूरत पड़ती है। मैं कुछ नहीं करूंगी। करोगी मेरी पपेट, करोगी, जरूर करोगी। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी वो सारी लीला मैंने कुछ नहीं देखी है? करो करो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, लेकिन विजय साहब के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पूरे 50 लाख आने चाहिए। तुम मेरा काम करोगी, मैं भी तुम्हारा काम करूंगा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साये जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरे मोनू को वापस ले आइए। मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूंगी। हाँ, अब जो बोलेगी मैं वो करूंगी। बहुत बढ़िया, गुड गर्ल।
हाँ मैंने तुमसे कहा था ना लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, और इधर विजय को मैंने कुछ दिनों में देखा, लगता है वो सब कुछ संभाल लेगा। तो फिर मैं आने वाले शनिवार को यहाँ एक पार्टी देकर ये बात सभी को बता दूंगा। अच्छा, तुम क्या शादी वहीं पर करवाओगे? नहीं 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 शादी कोलकाता में ही होगी। मैं 2-1 दिन बाद ही लौटने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो रखूं? प्रेरणा, तुम्हारी बुआ के साथ मेरी बात हुई, तुम्हारी शादी की बात मैंने उन्हें बता दी। नहीं डैडी, ये शादी नहीं हो सकती, इससे कोई खुश नहीं रहेगा। किस बात से तुझे खुशी मिलेगी, किस बात से तुझे खुशी नहीं मिलेगी, इसका फैसला मैं करूंगा प्रेरणा। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। विजय जी को आप जैसा समझते हैं वो वैसे नहीं है। विजय को मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं प्रेरणा। आने वाले शनिवार को मैं एक पार्टी दे रहा हूं, उसी पार्टी में मैं तुम्हारी शादी की बात सभी को बता दूंगा। चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे। दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे। मुझसे खुशियाँ करके दूर, खुशी मिली तुमको मिली है जरूर। आंखें मेरी हर पल ढूंढे तुझे, ढूंढे साँझ सवेरे। मुझसे खुशियाँ करके दूर, खुशी मिली तुमको मिली है जरूर। आंखें मेरी हर पल ढूंढे तुझे, ढूंढे साँझ सवेरे। यूं ही चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे। दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे।
सजे अब तेरे बिना, यादों के संग मुझे अब है जीना, बिन तेरे अब जीना सीख लिया, अब जीना बिन तेरे। सुर ना सजे अब तेरे बिना, यादों के संग मुझे अब है जीना, बिन तेरे अब जीना सीख लिया, अब जीना बिन तेरे। यूं ही चले जाना था तो फिर क्यों प्यार किया मुझसे, दिल मेरा मुझसे पूछे बार बार, क्यों दूर हुई बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे, यूं मुझसे बोलो तुम मुझसे। प्रेरणा, 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 दरवाजा खोलो। प्रेरणा, 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 प्रेरणा। क्या हुआ? प्रेरणा को मैं कब से बुला रहा हूँ लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही। प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा, प्रेरणा, दरवाजा खोलो। प्रेरणा, 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 दरवाजा खोलो। आइए सर। प्रेरणा, 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 ये क्या? वो तो इस कमरे में नहीं। विजय, प्रेरणा कहाँ गई? राजा, 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 राजा मुझे बचाओ। क्या बात है? अभी अभी मैंने देखा तुम्हारे घर के बाहर पटाखे फूट रहे हैं, कितनी भीड़, गाड़ी, वो सब छोड़कर तुम यहाँ आने के लिए मजबूर हो गई। विजय एक शैतान है। डैडी, डैडी मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब कर सकते हो। मुझे जरा स्टेशन पहुंचा दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ राजा, बहुत उम्मीद लेकर। तुम मुझे नहीं पहुंचाओगे? आओ। तुमने सोचा भी कैसे कि प्रेरणा मेरे पास आई है? तुम जानती हो कि प्रेरणा कहाँ है? अगर जानती तो भी नहीं बताती, और अगर वो चली गई है तो उसने समझदारी का काम किया है। खुद को बहुत चालाक समझती हो, है ना? कहाँ छिपा कर रखा है प्रेरणा को? तुम्हें क्या लगता है प्रेरणा अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? शर्म नहीं आती? इतना पढ़ लिख कर भी एक गिरे हुए इंसान के चमचे बने फिर रहे हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आइए आइए, राधे कृष्णा राधे। सुनो, मैं जानती हूँ प्रेरणा कहाँ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? आपकी बेटी कब से? क्या कर रहे हैं? शाम से गायब है। आप आखिरी बार आपने कब देखा था? एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। अरे उल्लू का नहीं सर, आपको उल्लू नहीं, मेरा रजिस्टर। चश्मा, चश्मा। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। हाँ नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है सर। मैं सभी मैसेज में थाना भेज दे रहा हूँ। मतलब सभी थाने में मैसेज भेज दे रहा हूँ कि हाँ हाँ सर, हाँ थैंक यू। चरणदास, कोई खबर मिली विजय? जी
10 साहब, मुझे लगता है कि वो राकेश बाबू के बेटे के साथ कहीं गया है। आइए मेरे साथ शाह जी। चलिए विजय साहब। आपका बेटा कहाँ है? नहीं जानता। नहीं जानते आप? विश्वास कीजिए, बहुत दिनों से राजा घर वापस लौटा ही नहीं। कैसा है, कहाँ है, ये तो सिर्फ भगवान ही जाने। नाटक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? राजा को आपने ही कैद करके रखा है और उल्टा हमें सुना रहे हैं। वो तो कई दिनों से घर नहीं आया। आप चुप रहिए। झूठे मक्कार, जिसकी नौकरी करते हैं उसी के साथ बेईमानी। बेईमान? मैं बेईमान नहीं हूँ। कौन बेईमान है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राकेश जी। बेटा कहाँ है अगर आप बता देते तो उसकी जान बच जाती। गिरधारी जी साहब। राजा मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जय हुकुम साहब। लाला, है लाला। अरे क्या हुआ विजय साहब? अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? अरे नहीं, सुन, ये ताला किसने लगाया? लाला की दुकान 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। अरे लाला का वो हाथी कहाँ है? लाला का हाथी जंगल की तरफ गया है साहब, उस तरफ। जंगल की तरफ गया है? चलिए। हाँ विजय साहब चलिए। चलो अब लेट जाओ। अरे रुको। हाँ चलो, राज पलंग तैयार है। आओ आओ आओ। ये क्या बीर बहादुर, तू खड़ा क्यों है? जा जा जा, जल्दी जा। वो लोग जरूर लाला जी की दुकान पर जाएंगे। अगर तू वहां नहीं मिला, जा जा जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर क्यों? ओह हाँ, अच्छा बीर बहादुर रुक। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे कागज पेन की जरूरत थी, मैं तो भूल गया। तुम्हारे पास है? हाँ देखती हूँ। दो तो। ये लो। पेन लो। पेन कहाँ गया? घूमो घूमो। हाँ, लो ये रखो। बीर बहादुर तू ये लाला जी तक पहुंचा देना। आराम से जाना और बिल्कुल टेंशन मत लेना। चल अब जा, जल्दी जा। अरे जा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे जा, जल्दी जा, जल्दी जा। इस जंगल में हमें सारी रात रहना होगा। हाँ, आज की रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी। चलो। डरो मत, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। चलो चलो मेरे साथ। तुम यहीं सो जाओ। हाँ, और तुम? मैं जागूंगा। जाओ। नहीं लाला, तुम झूठ बोल रहे हो। वो लोग यही है ना? नहीं नहीं साहब, वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। राजा बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया साहब। फिर झूठ, वे लोग यहीं पे हैं। एक मिनट विजय साहब। लाला, तुम्हारा वो हाथी किधर है?
सर सर पूरे जंगल में ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। इतनी जल्दी वो लोग कहाँ जा सकते हैं? ठीक है चलो जीप में बैठो। चलो ठीक है। शाबाश वीर बहादुर, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश वीर बहादुर। देखने की कोई चीज नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे लगता है सर वो बदमाश लड़का राजा जरूर उसी के साथ होगी। आपने तो बस यूं ही कह दिया, तो आपने उस लड़के के साथ ऐसा किया ही अरे क्यों? रुकिए, मतलब मैं कह रहा था कि आप लोग चारों तरफ अपने आदमी भेजिए। लो कर लो बात। हमने क्या आदमी नहीं भेजे? चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं। अब तक तो उन लोगों को जाल में फंसा लिया होगा। यस सर। माइक्रोफोन लेकर जंगल में चारों तरफ ऐलान करो, जो मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। इसे हर पेपर में छपवा दो, रेडियो टीवी के जरिए हर तरफ ये बात अच्छी तरह फैला दो। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, आज शाम तक जैसे भी हो आपकी बेटी को अरेस्ट, मेरा मतलब है आपकी बेटी की खबर लेकर जरूर आऊंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मेरे कहने का मतलब है दत्त साहब, इस मामूली सी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कितना छोटा सा इलाका है हमारा। डंडा रह गया। हाँ तो सर मैं 1 लाख के बारे में वो माइक्रोफोन में जैसा कहा है वैसा कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाना ही होगा। अच्छा। जलेबी दीजिए तो। हाँ रुकिए, ये लीजिए। रॉन्गलिंटन टी गार्डन के मालिक की बेटी को जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बड़ी खबर सुन लो भाइयों और बहनों, रॉन्गलिंटन टी गार्डन के मालिक की बेटी को जो भी ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अगर किसी को खबर मिले तो वो इस पते पर खबर पहुंचा देगा। खबर सच होने पर उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। याद रहे, 1 लाख रुपया। लाल शॉल वाला लड़का वो तो यहीं था। अरे वो किधर गया रे? कहाँ गया? अभी तो यहीं था। हाँ? प्रेरणा कहाँ गई? प्रेरणा, ये क्या? प्रेरणा कहाँ गई? हाँ? सारा सामान तो यही है। तो फिर प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा! राजा! हाँ? ये क्या? तुम कहाँ चली गई थी? जंगल में इस तरह घूम रही हो? ये लो, खा लो। ये क्या है? जलेबी। जलेबी? हाँ। मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? तुम नहीं खाओगे? क्या हुआ राजा? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं अब पैसे वाला बन जाऊंगा, समझी प्रेरणा? कैसे? कैसे ना? हाँ, ये लीजिए सर, आपकी बेटी प्रेरणा। दीजिए 1 लाख रुपए। मैं बहुत गरीब हूं सर। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है तो कह रहा हूं। अभी अभी सुना, सहाय के चमचे पूरे पहाड़ में ही कह रहे हैं, रॉन्गलिंग टी गार्डन के मालिक की बेटी को ढूंढ कर ले आए तो 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा।
ये मौका क्या मैं हाथ से जाने दे सकता हूँ प्रेरणा? पैसों के लिए तुम मुझे विजय के पास छोड़ाओगे? जरूर। पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो, अभी चलो। तुम पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, सच में तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? पैसों से राजा को नहीं खरीदा जा सकता। मेरी नजरों में पैसों से बड़ा विश्वास और प्यार है। सच? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा प्रेरणा। राजा, बस रुको रुको। अरे साहब। अरे चरणदास, हाँ बस की तलाशी लो। हाँ हाँ 1 लाख रुपया। हाँ अरे बस चालू मत करना, सबकी तलाशी होगी, सभी की। कहाँ गए वो लोग? बड़े ताज्जुब की बात है। कहाँ गए वो लोग? हाँ, मिल गया। हाँ, ए घूंघट उठा। मैं कह रहा हूँ घूंघट उठाओ। अजीब बात है। अरे घूंघट उठाओ। अरे चरणदास, क्या हुआ? अरे साहब, बहुत मुसीबत की बात है। घूंघट नहीं उठा रही है साहब। उठाती नहीं है? मतलब जरूर वही है। उसको उतार के लाओ। नीचे लेके आऊं? अरे उसको उतार के ले आओ। अरे उठो उठो, चलो। लो कर लो बात, लगता है मिल गई है। उधर। अरे क्या देखिए हुआ? साहब, घूंघट नहीं उठा रही है। इसमें मैं क्या करूं? मेरी बात तो ये सुनी नहीं रही है। अरे घूंघट उठाओ। उठाओ उठाओ उठाओ। तेरे की। लो कर लो बात।